नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकंड। स्टार्ट। भारत आसियान संबंध न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टॉप। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया तथा अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। स्टॉप। फलतः भारत ने भी अपने विश्वसनीय मित्र सोवियत संघ की कमजोर स्थिति के बाद अपनी विदेश नीति में पूर्व की ओर देखो नीति को प्राथमिकता दी तथा वर्तमान सरकार एक और कदम आगे बढ़ते हुए सक्रिय पूर्व एक्ट ईस्ट की नीति पर जोर दे रही है, जिससे भारत आसियान संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तथा इससे परस्पर दोनों को लाभ मिल रहा है। स्टॉप। यद्यपि इस संबंध में समयानुसार कुछ समस्या चुनौती भी प्रकट हो जाती है, लेकिन यह संबंध इतना दृढ़ है कि आपसी सहमति से इसे सुलझाने का प्रयास किया जाता है। स्टॉप। पैरा। आसियान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। स्टॉप। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं। स्टॉप। कालांतर में ब्रुनई 1984, वियतनाम 1995, लाओस तथा म्यांमार 1997 एवं कंबोडिया भी इससे जुड़ गए। स्टॉप। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का क्षेत्रफल 4.46 मिलियन वर्ग किमी, जनसंख्या 653.90 मिलियन तथा सकल घरेलू उत्पाद 2.77 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। स्टॉप। आसियान संयुक्त रूप से विश्व की 5वीं एवं एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्टॉप। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। स्टॉप। शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्वीकरण की प्रक्रिया आदि ने विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था व आर्थिक संगठनों को प्रभावित किया। स्टॉप। फलतः आसियान जैसे संगठन का महत्व काफ़ी बढ़ गया। स्टॉप। आसियान संगठन से न केवल भारत जुड़ा है, बल्कि चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी इसके संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। स्टॉप। साथ ही अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन व गैर सरकारी संगठन इससे जुड़ रहे हैं, जो इसके महत्व को रेखांकित करता है। स्टॉप। पैरा। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु निरंतर प्रयास करना। स्टॉप। आसियान देशों में न्याय एवं कानून का शासन स्थापित करना, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। स्टॉप। साथ ही आसियान के सभी स्थायी सदस्य 10 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। स्टॉप। आसियान देशों में बीच शैक्षणिक, पेशेवर, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के संबंध में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। स्टॉप। कृषि एवं उद्योग के बेहतर विकास हेतु परस्पर संबंधों को मजबूती प्रदान करना तथा आपसी व्यापार को बढ़ाना। स्टॉप। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों
परिवहन व संचार तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। स्टॉप सभी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्यों के सापेक्ष परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। स्टॉप पैरा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ पूरा विश्व दो भागों में बट गया था तथा वर्ष 1947 में भारत को भी आज़ादी मिली। स्टॉप लेकिन भारत ने दोनों गुटों से अलग हटकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन व नेतृत्व किया। स्टॉप इसी समय भारत ने विश्व में उपनिवेशवाद की समाप्ति की वकालत की। स्टॉप फलतः इंडोनेशिया सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से उनके अच्छे संबंध स्थापित हो गए। स्टॉप पैरा वर्ष 1967 में बैंकॉक में आसियान की स्थापना हुई, लेकिन 1970 में दशक में भारत धीरे धीरे सोवियत संघ के निकट हो गया, जिससे एक और गुटनिरपेक्ष आंदोलन कमजोर होने लगे, तो दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र भारत से दूर होने लगे, क्योंकि सोवियत संघ एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की आर्थिक राजनीतिक विचारधारा में समानता नहीं थी। स्टॉप वर्ष 1991 में शीत युद्ध का अंत और आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत की विदेश नीति में बदलाव आया तथा भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। इस नीति के अंतर्गत पूर्वी एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। स्टॉप वर्तमान सरकार ने पूर्वी एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने हेतु लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 पर बल दिया गया। स्टॉप पैरा मुक्त व्यापार आसियान देश वर्ष 2012 से ही भारत के मुख्य रणनीतिक सहयोगी है। स्टॉप वर्ष 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसके कारण दोनों प्रश्नों में व्यापार संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। स्टॉप भारत का लगभग 10 से 15% व्यापार आसियान देशों से है, जो निरंतर बढ़ रहा है। स्टॉप आज व्यापार भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है। स्टॉप पैरा रणनीतिक भारत आसियान संबंध जितना मजबूत होगा, भारत की पहुंच दक्षिण पूर्व एशियाई भूभाग तक उतनी ही आसान होगी, साथ ही भारत दक्षिणी चीन सागर में भी उपस्थित दर्ज करा सकता है। स्टॉप अतः दक्षिणी चीन सागर में नौ संचालन की स्वतंत्रता बनाए रखने, नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, चीन को संतुलित करने आदि के लिए भी भारत आसियान संबंध मजबूत होना चाहिए। स्टॉप पैरा ऊर्जा भारत वर्तमान में ऊर्जा के लिए पश्चिमी एशियाई देशों के आयातित पेट्रोल पर निर्भर रहता है, लेकिन भारत, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे आसियान राष्ट्रों से संबंध मजबूत कर ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि इन राष्ट्रों के निकट दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस का प्रचुर भंडार है। स्टॉप पैरा कनेक्टिविटी भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी होने से भारत की दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों व संसाधन तक पहुंच काफ़ी आसान हो जाएगी। स्टॉप इस संदर्भ में भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे एवं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट तंत्र के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। स्टॉप
आसियान के सदस्य देश नरजातीयता, संस्कृति एवं इतिहास के आधार पर भारत के काफ़ी निकट है। स्टॉप पैरा। उत्तर पूर्वी राज्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होने के साथ अल्प विकसित भी है और इस दृष्टि से आसियान के साथ सहयोग भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टॉप। उदाहरण के लिए आसियान के सदस्य देश सिंगापुर ने असम राज्य के कई कौशल विकास केंद्र खोले हैं। स्टॉप पैरा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मैरीटाइम सुरक्षा, आतंकवाद की रोकथाम आदि के संदर्भ में दोनों का सहयोगपूर्ण संबंध होना अति आवश्यक है। भारत वर्ष 1992 में आसियान का सेक्टोरल साझेदार, वर्ष 1996 में वार्ता साझेदार तथा वर्ष 2002 में नॉम पेन में शिखर बैठक स्तरीय साझेदार बना। स्टॉप। वर्ष 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता हुआ। स्टॉप। भारत आसियान संबंध पहले लुक ईस्ट पॉलिसी पर आधारित था, वर्तमान में एक्ट ईस्ट पर आधारित है। स्टॉप। भारत आसियान रणनीतिक साझेदार है और 30 व्यवसायों के माध्यम से आपसी संबंधों को बढ़ा रही है। स्टॉप। वर्ष 2010 में भारत और आसियान के बीच व्यापार 96.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि भारत के कुल व्यापार का 8.2% था। आसियान सदस्य देश सिंगापुर भारत में काफ़ी निवेश कर रहा है, साथ ही भारत भी आसियान राष्ट्रों में काफ़ी निवेश कर रहा है। स्टॉप। भारत आसियान कनेक्टिविटी के लिए भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को विकसित किया जा रहा है। भारत आसियान क्षेत्रीय फोरम, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एवं पूर्वी एशिया समिट सहित आसियान के नेतृत्व वाले मंचों में भाग लेता है। स्टॉप। कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाएं लागू की जा रही है। स्टॉप। 12 मिनट। आपको डिक्टेशन पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।